हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप डीएसए सीखना चाहते हो या बस इतना सारा कंटेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत से बड़े यूट्यूबर लाइक लव बब्बर जैसे लोगों ने बहुत से सारे डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने भी जाते हैं। लेकिन मेरे साथ होता क्या था, मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी मैं डीएसए स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने कॉलेज टाइम में भी स्टार्ट किया, आफ्टर मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट के बाद भी स्टार्ट किया, लेकिन कभी भी मैं डीएसए को कंप्लीट नहीं कर पाया। क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो नॉर्मली समझ में आते थे, सॉल्व हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं डीएसए में आगे बढ़ता था, विद इन अ वीक में डिमोटिवेट हो जाता था और वो डीएसए कहीं छूटता जाता है। कि फिर मेरे माइंड में ये सवाल चलने लगता था, यार डीएसए पे क्यों ही मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो तो रहा ही नहीं है, तो मैं क्यों ना एक स्किल सीख लेता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ जाता हूँ। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। और अगर आप भी मेरी तरह ही डीएसए से डरते थे अभी तक और डीएसए पे प्रॉब्लम आ रही है, हम कभी भी डीएसए का सिलेबस जिसको सोचते हैं उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं कोई आपको बहुत बड़ा सा रोड मैप, बहुत बड़ा सा सिलेबस नहीं देने वाला हूँ। मैं जस्ट क्विक वो शेयर करूंगा जो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ, जिससे मुझे डीएसए सीखने में काफ़ी हेल्पफुल हुई है। जैसे सपोज कि मैंने अपने जो 3 साल 4 साल इन्वेस्ट किया है अपनी पढ़ाई के लर्निंग के, वो मैं एक शॉर्टकट वे में मैं आपको बता दूंगा कि जो गलतियां मैंने की हैं, ताकि आप वो ना करें। डीएसए एटलीस्ट डीएसए को पढ़ते टाइम तो ना ही करें। जैसे मैं बात करता हूँ कि डीएसए में जब पढ़ता था तो मैं टॉपिक वाइज चूज करता था। मैंने एरे पढ़ा, मैं स्ट्रिंग में गया, मैंने लिंक लिस्ट पढ़ी और मैं एरे में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया, मीडियम हार्ड, और मैं उसी में रहेगा। मतलब डीएसए में एरे ही तो कुछ टाइम के बाद लगा, अरे सारा का सारा डीएसए एरे ही तो नहीं होगा ना। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी मुझे डीएसए पढ़ते टाइम। लेकिन रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए तो मुझे कुछ नए रिसोर्स मिले, जिसे हम पैटर्न्स कह सकते हैं। हम अपने अगर स्कूल टाइम के दिन याद करें, हम मैथ में भी सेम प्रॉब्लम को फेस करते थे, तो मैथ में हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, तो मैथ में क्या हम 4,000 5,000 क्वेश्चन जो आते थे या 400 500 क्वेश्चन किसी टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, हम उसे रट तो नहीं लेते थे, हम उन्हें याद नहीं कर लेते थे। हम उनको सॉल्व करने का तरीके सीखते थे, उनके मेथड कैसे सीखते थे। हम ये आइडेंटिफाई करते थे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, और जो फार्मूला लगता था उस पैटर्न को हम, मतलब उस तरीके को समझ जाते थे। उसके बाद हम उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते थे उसको सॉल्व कर लेते थे। सेम तरीके से, सेम पैटर्न से, सेम वे से हमें डीएसए को भी सीखना है। जितनी भी मैन कंपनीज हैं, जितनी भी फैंग कंपनी है, जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो किसी न किसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई ना कोई पैटर्न से फॉलो हो रहा था। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें कोई ना कोई अप्रोच होगा जिसे हमें लगाना है, और उस अप्रोच को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन से अप्रोच से जाना है। लाइक अगर हम 2 पॉइंटर की बात करें तो कोई भी अगर एरे का क्वेश्चन है तो उसमें शॉर्टेस्ट कीवर्ड होगा। ऐसे अगर कोई सब एरे का है जिसकी साइज चेंज होती रहती है तो मे बी वो स्लाइडिंग विंडो का हो। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को देख के हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें इसमें 4,000 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कुछ स्टैंडर्ड जो पैटर्न्स में बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें सिर्फ उस पैटर्न को, उस तरीके को समझना होगा, राइट। तो मैंने जो सिलेबस रेडी किया है, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हो बिफोर 2026 आने से पहले, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ 2 पार्ट में है मेरा, बिल्कुल बेसिकली जो डॉक्यूमेंट में दिखाने वाला हूँ। पहला मेरा है कि मैंने कैसे हमने उसको फेज में तोड़ा। उसके बाद जो क्वेश्चन की लिस्ट है जिसमें मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं उसके भी बारे में दिखाऊंगा। उसमें मैंने डिटेल में लिखा है कि पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें कौन से कीवर्ड यूज होने हैं, जिससे हम जान पाएंगे ये पैटर्न सॉल्व होना है या इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम सबसे पहले अपने जैसे रोड मैप की बात करते हैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। हमें बेसिकली कुछ टुकड़ों में तोड़ा है, क्योंकि अगर हम टुकड़ों में सीखना चाहते हैं ना, हम उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो चैलेंज अचीव करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे फेज 0, जिसको बिल्कुल बेस बनाना बोलते हैं, कि अगर हमारे पास बेस नहीं है तो हम कोई कोई भी अचीवमेंट या कोई भी फाइनल जो हमारा रिजल्ट है हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो बेस में क्या है कि हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एटलीस्ट उसमें सिंटैक्स लिखने आना चाहिए। हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे इंटरव्यूअर जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमारा लॉजिक जानना चाहता है, ना कि हमारा सिंटैक्स जानना चाहता है, ना किसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं। हम इस सीरीज में या इस वीडियो में सी शार्प की बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि मैं डॉट नेट डेवलपर हूँ। और डीएसए के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा, अगर आप देखने और फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो सी शार्प से नहीं है। तो मैं बिल्कुल डॉट नेट वालों के लिए स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक जावा है, C++ है या पाइथन है, ठीक है। अगर हम सी शार्प की बात करते हैं तो बेसिकली कुछ
बेसिक चीज जानेंगे कि डेटा टाइप कैसे होता है, लूप क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोड्स के बारे में जानेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेस कैसे बनाते हैं, कुछ कलेक्शंस के बारे में, लिस्ट हुआ, डिक्शनरी हुआ, या कोई रिकर्सन मतलब फंक्शन इटसेल्फ। हम आगे चल के जानेंगे कि लूप लिखते कैसे हैं, लूप कैसे लेते हैं, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, रिकर्सन फंक्शन कैसे बनाते हैं। कुछ लिंक मैंने शेयर की है, आप चीज आप सीख कहाँ सकते हैं। अगर आप नए हो, बिल्कुल फ्रेशर है, आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन दी है वहां से सीख सकते हैं। आप यूट्यूब में कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, वहां से जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं फेसबुक में, क्योंकि हमें सिंटैक्स लिखना आ गया, हम मतलब कोड लिख सकते हैं। तो हम डेटा स्ट्रक्चर में अब क्या सीखें, जैसे कि टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं कि एरे हमें सीखना है, स्ट्रिंग है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है। ये मैंने फेसबुक में लिखा हुआ है, और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन है, वो बेसिकली नोट्स क्या है, ये हमारा फेसबुक जिसपे हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमें एरे पढ़ना ही नहीं, मतलब हम डायरेक्टली टॉपिक वाइज नहीं जाने, हम जाएंगे पैटर्न वाइज, जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका बेसिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा, हम एक स्टैंडर्ड लेवल पे हो जाएंगे, फिर हम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। हम सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे, पैटर्न क्या होता है, उससे रिलेटेड हम एक ड्राई रन कोड लिखेंगे अपने कॉपी पे, क्योंकि डीएस से पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं जो फॉलो करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप कॉपी पे ड्राई रन कोड कराओ, उसके बाद आप लीड कोड या गीक फॉर गीक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोड रन कराएं। तो कुछ पैटर्न्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। जब हमें बेसिक कुछ कोड लिखना आ जाए, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है कि हमें नहीं हो रहा तो हम 10 पहले मीडियम सॉल्व कर, इजी सॉल्व हो, फिर मीडियम, फिर हार्ड, नहीं। एक एक क्वेश्चन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा थोड़ी सी फाउंडेशन बिल्ड हो, हम कुछ सीखें। तो उसके बाद फिर आप जैसे मैंने बोला कि आप लीड कोड पे जाइए, गीक फॉर गीक पे, हैकर रन, कहीं पे भी जाइए। डिटेल में मैंने ये भी मेंशन किया है कि हमारा मेरा जो पर्सनली वीकली रूटीन है कि पहले मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फिर उसके 3 इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ट्यूसडे में मैंने 2 मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर मैं उसको रिवाइज भी करूंगा, सैटरडे संडे मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस करूंगा, ताकि मेरे इंटरव्यू में जो मैं बैठूं तो मुझे काफी सारे पैटर्न्स के बारे में, एटलीस्ट हर पैटर्न से 2 से 3 क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किए हो, बिना कहीं कॉपी पेस्ट किए हुए, बिना कुछ देखे हुए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर आपके पास कोई कलीग है या कोई सीनियर है या कोई जिससे आप एक मॉडल इंटरव्यू दे सकते हैं, सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे या आपके डीएसए से रिलेटेड पूछेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस बनती रहेगी। वरना मार्केट में प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, लाइक प्रेप, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वहां से हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था, ठीक है, मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाता हूँ। टोटल मतलब कोर जो है ना, वो टोटल 24 पैटर्न ही है, जिसमें सबसे पहले 2 पॉइंटर पैटर्न। जैसे मैं बात कर रहा था कि हम किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसे सॉल्व करने, कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, उसको समझने के लिए कुछ उस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे अगर एरे सॉर्टेड है, पेयर में है या ट्रिपलेट है, वो श्रिंक करता है या बहुत दोनों एंड पे होने चाहिए, तो हमें समझेंगे हमें 2 पॉइंटर का अप्रोच फॉलो करना है। टू सम दिया हुआ है, पेयर सम, ऐसे ही मैंने फर्स्ट फ्लू पॉइंटर्स की अगर बात करते हैं तो क्या उसमें साइकिल्स हैं, मिडिल दी हुई हैं, स्लाइडिंग विंडो केस में, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंटेशन में मैंने मेंशन कर रखा है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच में फॉलो करना है या किस तरीके से फॉलो करना है, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। जस्ट फॉर डेट मैं 30 दिन का, मैंने 30 डे का प्लान रेडी किया है कि आने वाले न्यू ईयर से पहले एटलीस्ट जो डीएसए का हमारे पास हुआ है ना, वो खत्म हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस 40 पैटर्न में से 24 पैटर्न है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो डेफिनेटली आप कोई भी डीएसए का क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, और आप डीएसए का जो हुआ है वो आपके दिमाग से बिल्कुल खत्म होने वाला है। बड़े बड़े या जो एवरेज इंजीनियर होते हैं, जो जब महंगे फेंगे किसी से बात करोगे, वो क्वेश्चंस को रटे नहीं है, 3000 4000 क्वेश्चन सॉल्व करके उन्होंने याद नहीं कर रखा, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढा है, पैटर्न हुए हैं, प्रैक्टिस किए हैं कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सभी कंपनीज को एक रट्टू तोता नहीं चाहिए, उनको किसी प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका, मतलब हमें डीएसए में सोचना सीखना है, ना कि हमें याद करना सीखना है। डीएसए एक स्किल है जो हमें आनी चाहिए, कि कोई थ्योरी नहीं है, कोई कोड नहीं है जिसको हम रट लें हमारा काम हो जाए। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अनबीटेबल बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं पैटर्न की इंडिविजुअल वीडियो सीरीज बनाऊं और डिटेल पे ड्राई रन करूं, जैसे मैं डेली बेसिस पे पढ़ रहा हूं, तो कमेंट में लिखो पैटर्न सीरीज और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज यहाँ लर्निंग होती है स्मार्ट तरीके से। सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के आंसर मैं बहुत स्मार्टली आपको देने की कोशिश करूंगा, जैसा मैं खुद यूज कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज।